हेलो बच्चों, सब ठीक ही हो? सब खैरियत में हो? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आपका उर्दू अदब चैनल में तहे दिल से स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 9 की उर्दू विषय की जो नज्म है छुट्टी का दिन, नज्म बच्चों आपकी आपके निसाब में दी गई है। छुट्टी का दिन, जिसके शायर हैं हामिद हसन कादरी। बच्चों, चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की उर्दू के निसाब में से आपकी नज़म दी गई है छुट्टी का दिन, जिसके शायर हैं हामिद हसन कादरी। हम हामिद हसन कादरी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं। हामिद हसन कादरी है वो 1887 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे और 1964 में वफात पाई थी। मौलवी हामिद हसन कादरी, पूरा नाम है मौलवी हामिद हसन कादरी। मौलवी हामिद हसन कादरी कस्बा बछरावा, जिला मुरादाबाद के एक जमींदार खानदान में पैदा हुए थे। बछरावा में इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी इनकी जो दीन तालीम है वो वहीं मुरादाबाद में पूरी हुई थी। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद हामिद हसन कादरी ने एक मदरसा कायम किया था, मदरसा आलिया रामपुर के नाम से कायम किया। मदरसे का नाम क्या था बच्चों? मदरसा आलिया रामपुर। तो ये बछरावा में तालीम हासिल करने के बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हुए और 1909 में 10वीं दर्जा ये इन्होंने वहाँ पे जो है मुरादाबाद में अपने दीन तालीम पूरी करने के बाद वो रामपुर में आ गए थे। वहाँ एक मदरसा था जिसका नाम है मदरसा आलिया रामपुर। वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया और 1909 में 10वीं दर्जा का इम्तिहान पास किया, यानी 10वीं उन्होंने रामपुर से मदरसा मदरसा है आलिया रामपुर, वहाँ से उन्होंने 10वीं दर्जा पास की। और 1909 की बात है, उस समय उन्होंने 1909 में वहाँ से मदरसे से 10वीं कक्षा पास की थी। और मुंशी के इम्तिहान में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 में अव्वल पोजीशन हासिल करके कामयाब हुए, यानी 1910 में वहाँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने अव्वल दर्जे से अपना इम्तिहान पास किया था। और मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहत के इम्तिहानात 1911 में लाहौर से पास किए, यानी इन्होंने जो अगली जो कक्षा है वो 1911 में लाहौर से पास की। और महू छावनी के एक फारसी स्कूल में 1912 में बहैसियत उस्ताद तकरीर हुआ, यानी ये उस्ताद के पद पे 1912 में मुलाजमत हासिल की। और अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, यानी वहाँ पर उन्होंने शिक्षा से लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का जहदोजहद किया। 1913 से 1927 के दौरान हलीम हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से काम करते रहे। कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर में एक हेड मौलवी का मतलब होता है जिस पर पूरी जिम्मेवारी होती है। वो कानपुर में मिशन हाई स्कूल के एक हेड मौलवी के रूप में काम किया। उसके बाद सेंट जॉन्स कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज है, वो आगरा में पड़ती है बच्चों। और सेंट जॉन्स कॉलेज में 1927 में लेक्चरर मुकर्रर हुए, यानी प्रोफेसर सॉरी ये लेक्चरर के पद पे गए। और 1945 में इसी कॉलेज में सदर साबा फारसी और उर्दू मुकर्रर हुए, यानी उर्दू के साथ साथ ये फारसी भी पढ़ाते थे। और उर्दू के साथ साथ फारसी पढ़ाते थे। और 1954 में इसी अहदे से सबकदोश हुए 1954 में। और मौसूफ उर्दू ज़बान के अदीब, नाकद, मुबश्शिर, शायर, मुतरजम, मौरखा और तारीखी गोय थे। यानी ये जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा। और उन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ़ की हैं, यानी 60 किताबें इन्होंने लिखी हैं। और जिस ज़माने में वह कानपुर में मकीम थे, इसी समय उन्होंने बच्चों का उर्दू रसाला लिखा था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों कि हामिद हसन कादरी का जो बच्चों के लिए रसाला लिखा था उसका नाम है सैयद। क्या नाम है? सैयद। और सैयद जारी किया जो कई वर्ष तक जारी रहा। यानी बच्चों के लिए उन्होंने एक रसाला लिखा था जिसका नाम है सैयद। और ये रसाला इन्होंने बच्चों के लिए लिखा। इसी के अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमोज कहानियाँ तसानीफ़ किए, यानी कहानियों से संबंधित भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। कई अहम फारसी की किताबों का तर्जुमा उन्होंने उर्दू में शाये किए हैं। इसके साथ साथ मौसूफ की नहायत अहम तसानीफ़ है जो दास्तान तारीख़ी उर्दू, यानी इनकी अहम जो ख़ास तसानीफ़ है उसका नाम है दास्तान तारीख़ी उर्दू। उन्होंने ये लिखी थी। और जिसमें उन्होंने उर्दू नस्र की तारीख़ी इब्तदाई दौर से लेकर के 1960 तक महू नमूना नस्र दस्तावेज़ी हैसियत रखती है। यानी बच्चों कि हामिद हसन कादरी ने जो ये दास्तान तारीख़ी उर्दू है इसमें उन्होंने उर्दू नस्र की जो तारीख़ी इब्तदाई है उसका दौर था, उस समय उन्होंने 1960 तक उर्दू जो तारीख़ी इब्तदाई दौर था वहाँ से लेकर के 1960 तक महू नमूना नस्र दास्तानी दस्तावेजी हैसियत रखती है। यानी जो भी उन्होंने नस्र के तौर पर जो काम किया था वो एक दस्तावेजी के रूप में है वो, और उर्दू में आज भी वो मौजूद है। तो बच्चों आज हम हामिद हसन कादरी के बारे में पढ़े हैं। इन्होंने
नज़म लिखी है आपके निसाब में। नज़म है छुट्टी का दिन, यानी जिस दिन बच्चों आपकी छुट्टी होती है उसका उपयोग हम कैसे करें, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और हामिद हसन कादरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनका जो सफ़र ज़िंदगी का वो रहा है उसके बारे में बताया है। और तदरीस से ये ज़्यादा ही लोगों को जोड़ा इन्होंने अपनी कौम की ओर। ज़्यादा इन्होंने देखा है, कौम के लोगों को आगे बढ़ने की क़ुव्वत पैदा की है। इसी के साथ इन्होंने हामिद हसन कादरी ने जो नज़म लिखी है बच्चों के लिए लिखी है, जिसका नाम है छुट्टी का दिन। तो इसमें बताया बच्चों कि प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन। प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज है छुट्टी का दिन। तो हामिद हसन कादरी बच्चों कह रहे हैं कि आज है जो दिन है वो छुट्टी का दिन है और तुम खूब खेलो। तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से, तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से। तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से, और जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से, यानी गाड़ी का जो पहिया जितना तेज चलता है उसी तरीके से बच्चे खेल में मग्न हो जाते हैं। है जरूरी खेल पढ़ने के लिए, सॉरी, है जरूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। यानी जिस प्रकार पेड़ को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ही ज़रूरी है। इल्म है, इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह है जलता है चिराग। जिस तरह से बच्चों तेल से दीपक जलता है, चिराग जलता है, उसी तरीके से पढ़ाई से हमारा जो दिमाग है वो रोशन होता है। जिस तरह से तेल से चिराग जलता है, रोशन होता है, उसी तरीके से इल्म से हमारा दिमाग रोशन होता है। खेल से बढ़ती है सेहत, इसी तरह भाप से जलता चलता है इंजन। जिस तरह से भाप का इंजन चलता है भाप से, उसी तरीके से खेल से भी हमारी जो सेहत है वो बढ़ती है, यानी ऊर्जा मिलती है। जिस तरह से भाप के इंजन को भाप से ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार आपको भी खेल से आपकी जो सेहत है उसमें ऊर्जा पैदा होती है। इल्म से यूं पुख्ता होता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। जिस तरह से सूरज की गर्मी से अनाज पैदा होता है, उसी तरीके से इल्म से भी हमारा हम आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। खेल से होता है जिस खुश दिल, इस तरह फूल खिल जाएं हवा से। जिस प्रकार फूल से, जिस तरह से फूल फूल है वो हवा से खिल जाते हैं, उसी प्रकार खेल से हमारा जो दिल है वो खुश हो जाता है। इस तरह से हामिद हसन कादरी ने बच्चों आपके लिए बताया है कि हमारे को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, और खेल से हमारी जो सेहत है वो अच्छी होती है। अगली पंक्तियों में, अगली लाइनों में
हामिद हसन कादरी ने बच्चों को बताया है कि खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त, ज़हन हो जाता है तेज और जिस्म चुस्त है। ज़रूरी इल्म भी और खेल भी हो न इन दोनों से तुम गाफिल कभी। यानी बच्चों, आप पढ़ाई से और खेल से कभी दूर मत होना। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल से आपका जो शरीर है वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है और पढ़ाई से आपका ज़हन भी बढ़ता है। इसलिए हमें खेल से हमें खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त। यानी खेलने से हमारा जो जिस्म है वो तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट लाइनों में हामिद हसन कादरी ने बच्चों बताया है, वक्त जब पढ़ने का आ जाए बच्चों तो पढ़ो और खूब खेलो, खेल का जब वक्त हो। यानी ये नहीं है कि बच्चों अगर आप खेल रहे हो तो खेलते ही रहो, खेलते रहो, ये नहीं होना चाहिए। आपका जो पढ़ने का समय है उस समय आपको पढ़ना चाहिए, खेलने का वक्त है उस समय आपको खेलना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कक्षा 9 की नज़्म पढ़ी है उर्दू विषय की, छुट्टी का दिन। तो बच्चों, हामिद हसन कादरी ने आपको बताया है कि हमें छुट्टी का दिन है वो कैसे बिताना चाहिए। खेल खेल में नहीं बिताना चाहिए, हमें खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है, दिमाग है, वो सब तंदुरुस्त बना रहे। इस तरह से हामिद हसन कादरी ने आपको इस नज़म से ये शिक्षा दी है कि हमें पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है और जो छुट्टी का दिन है उसको हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए, उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय है बच्चों वापस लौट कर के नहीं आता है, इसलिए बीता हुआ जो समय है वो फिर वापस नहीं आएगा। अगर आप आज समय बर्बाद करोगे तो आने वाला समय आपको बर्बाद करेगा। तो बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी। नज़्म है हामिद हसन कादरी की छुट्टी का दिन। बच्चों, इसमें 3 मीनिंग दिए गए आपके। उससे पहले बच्चों आपको बता देते हैं कि आज कक्षा 9 की उर्दू विषय की जो नज़्म है छुट्टी का दिन हामिद हसन कादरी की, उसको पढ़ रहे हैं। बच्चों, चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। बच्चों, आगे 3 मानी दिए गए हैं, दिमाग और दिमाग रोशन होना, यानी अक्ल तेज होना, दिमाग बढ़ना। नेक्स्ट है पुख्ता का मतलब होता है पक्का या मजबूत, मजबूत या पक्का। गाफल का मतलब होता है बेखबर या बेपरवाह, यानी जो परवाह नहीं करते हों उसको गाफल बोलते हैं। बच्चों, आप तो परवाह करते होंगे और जो परवाह करते हैं वो हमेशा अपने रास्ते में सबसे आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गौर करने की बड़ी बात इसमें बताई है, इल्म हासिल करने के साथ साथ खेल भी ज़रूरी होता है। बच्चों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इस नज़्म में ये हमें नसीहत दी गई है कि इल्म हासिल करने के साथ साथ जो शिक्षा हम हासिल करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ही ज़रूरी है। नीचे 4 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल, शायर ने छुट्टी के दिन को बच्चों को क्या
मशवरा दिया है कि आप पढ़ाई के साथ साथ छुट्टी के दिन खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। नेक्स्ट बताए खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। खेल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहे, इसलिए हमें खेलना ज़रूरी है। होता है ना, खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त, ज़हन हो जाता है तेज और जिस्म चुस्त। ये बताया है कि हमारा जो शरीर है वो तरोताज़ा रहता है, उसमें कभी आलस नहीं आता है। नेक्स्ट जो सवाल है आपके, ये दिया गया है कि इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है। बच्चों, जिस तरह से एक चिराग में तेल होता है तब तक वो रोशन रहता है, तो हमें इल्म से दिमाग रोशन होता है। शायर ने किन चीज़ों से गाफिल न रहने को कहा है। अंतिम जो बंद आया है उसमें बताया है कि हमें शिक्षा से है ज़रूरत इल्म भी और खेल भी। खेल और इल्म दोनों से ही हमें कभी गाफिल नहीं होना है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी होता है। कवायद में बताया बच्चों, इस नज़्म में खेल और इल्म के फ़ायदे बताए हुए हैं। शायर ने दोनों के लिए मुख्तलिफ मिसालें पेश की हैं। जैसे बताया, खेल से दिल इस तरह खुश होता है जैसे फूल खिल जाएं। यानी हवा से जिस तरह से फूल खिलते हैं, उसी प्रकार खेल से हमारा जो दिल है वो खुश हो जाता है। दूसरा बताया, इल्म से दिमाग यूँ रोशन हो जाता है जैसे तेल से चिराग। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो तस्वीर दी गई है, चीज़ की तरह बताने को तस्वीर कहते हैं। यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ से आपस में मिसाल देते हैं तो उसको तस्वीर कहते हैं। तो शायर ने कहा था, नाजुक है इसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो शायर ने कहा कि जो मासूका है उसके जो होठ हैं एक गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल हैं। तो शायर ने मासूका के जो होठ हैं उसकी जो तस्वीर है एक गुलाब की पंखुड़ी के समान दी है। उसी तरीके से यहाँ शिक्षा का जो शिक्षा से जो दिमाग रोशन होता है उसकी तस्वीर एक चिराग से की है। अमली काम बताए, खेल और इल्म के बारे में जो बातें इस नज़्म में कही गई हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए और अपने जहन में उतारें। तो बच्चों, नज़्म आपकी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद बच्चों। आज हम हमीद हसन कादरी की जो नज़्म है कक्षा 9 में छुट्टी का दिन, उसके बारे में तलबा की है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।